स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडीज हैप्पीनेस पे। तो देखिए ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है और बोर्ड में भी आया है ये क्वेश्चन और आपको सिंपल पेपर में भी देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। तो आप पहले ट्राई कीजिए, अगर आपसे ये बन जाता है तो ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता है तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको मैं ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल में दूँगा आपको। और ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जिसमें एक फिक्स चार्ज होता है और एक वेरिएबल चार्ज होता है, तो वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए बोला गया है एक टैक्सी है, चार्ज करता है, एक तो है फिक्स चार्ज, ठीक है? और दूसरा जो है आपको डिस्टेंस के ऊपर लेता है, ठीक है? याद रखिएगा। तो क्या बोला गया चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर, 2 टाइप का चार्ज है। एक तो आपका फिक्स चार्ज है, अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको वो देना पड़ेगा। दूसरा है किलोमीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अब पर किलोमीटर वो टैक्सी कितना चार्ज लेता है वो हमें नहीं पता है। तो आइए हम लोग एक टैक्सी बनाते हैं। देखिए हम लोगों ने एक टैक्सी बना लिया है। इस पे अगर आप बैठ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो बैठने के बाद आपको 2 टाइप का चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है? बैठ नहीं है तो सो गया है। कैसा-कैसा चार्ज है? तो पहले ले लेते हैं लेट लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ एक्स। और दूसरा क्या है? लेट द चार्ज फॉर द पर किलोमीटर बी रुपीज़ वाई। अब आपने ये मान लिया, क्या मान लिया यहाँ पे कि अगर इस गाड़ी में बैठेंगे आप तो 2 टाइप का चार्ज होगा। पहला तो बैठने का, दूसरा 1 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो आपसे लिया जाएगा वाई रुपीज़, फिर 2 किलोमीटर जाएँगे तो 2 वाई रुपीज़, 3 किलोमीटर जाएँगे तो 3 वाई रुपीज़। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? अब चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, कंडीशन को देखते हैं क्या-क्या कंडीशन दिया है। तो देखिए फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अच्छा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है तो 105 रुपीज़ दिया है। देखिए जब केस 1 का बात करते हैं, 10 किलोमीटर जाएँगे तो आपको तो फिक्स चार्ज एक्स रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा और 1 किलोमीटर का ये कितना लेता है? 1 किलोमीटर का चार्ज है इसका वाई रुपीज़। तो आप 10 किलोमीटर गए तो कितना चार्ज हो जाएगा? 10 वाई रुपीज़, ठीक है? 2 किलोमीटर का 2 वाई होगा, 3 का, तो इस तरह से। और ये टोटल चार्ज मिला के उसने पे कितना किया है? तो पे किया है 105। ये रहा इक्वेशन 1। दूसरा कंडीशन देखिए केस 2 में क्या बोला है? इसको हम लोग साथ में ही बना लेते हैं, ये ईज़ी क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे बना लेते हैं। दूसरे में बोला गया है फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अच्छा 15 किलोमीटर गया है तो एक्स और 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई, तो उसे कितना दिया है? 155 दिया है। ये रहा आपके पास इक्वेशन 2। तो देखिए हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों बना लिया। अब हम लोगों को क्या करना है? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। सबसे अच्छा होगा कि हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जब आप माइनस करिएगा तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो एक्स प्लस 3 वाई और ये 155 और इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 वाई तो ये हो जाएगा 105। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा जब हम लोग माइनस करते हैं तो आप लोग जानते हैं साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज कर दीजिए, नीचे वाले जो भी नंबर है उनका साइन यहाँ पे देख लीजिए। अभी यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक? सबका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस। अब यहाँ से देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स तो कट के 0 हो जाएगा और 15 वाई में से 10 वाई माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 वाई और यहाँ कितना होगा? तो यहाँ हमारे पास देखिए 155 में से इसे माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 50। तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कीजिए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। y का वैल्यू 10 आ गया। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ही पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन y देख लीजिए क्या है? x प्लस 10y 105। x y की जगह पे आपको कितना पुट करना है? 10 पुट करना है। 10 इंटू 10 105। तो यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा 100 और ये 105। तो जब आप उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 105 माइनस 100 कितना आ गया? 5 रुपीज़, ठीक है? तो देखिए पर किलोमीटर आपको कितना देना पड़ता है? 10 रुपीज़ और फिक्स चार्ज कितना है? 5 रुपीज़। तो ये दोनों तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए इसमें एक और इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है आपको कि अगर आप 25 किलोमीटर का जर्नी करते हैं इस कार में बैठ के, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? तो आइए 25 किलोमीटर जर्नी के लिए कितना पे करना पड़ेगा निकाल लेते हैं हम लोग। चार्ज फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है? तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए आप कितना दीजिएगा? पहला तो आपका फिक्स चार्ज था एक्स
और 25 किलोमीटर गए तो 25 हुआ। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 और ये दे दीजिए यहाँ पे 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये 5 और ये 250 तो टोटल मिला के आपको कितना देना पड़ेगा रुपीस 255। तो अगर उस कार में बैठ के आप 25 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 255 रुपीस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको 2 केस दिया हुआ था। पहले केस में आपने क्या किया इक्वेशन बनाया, दूसरे में भी बनाया, दोनों को सॉल्व किया। फिर उसके बाद एक और कंडीशन दिया कि 25 किलोमीटर के लिए कितना जाना है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए बच्चों एक और प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? ये कैसा टाइप का क्वेश्चन है? तो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोला है कि एक फ्रैक्शन है, आपको पता ही नहीं फ्रैक्शन क्या है, तो आपको एक फ्रैक्शन को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा पहले, ठीक है? बोल रहा है कि 9/11 हो जाता है कब? जब 2 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं आप? ऐड कर रहे हैं, ठीक है? एक कंडीशन हो गया यहाँ से। दूसरा क्या है? अगर 3 आप ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये इतना हो जाता है। तो ये ईज़ी क्वेश्चन है बच्चों, हार्ड नहीं है। लेट न्यूमरेटर को हम मान लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। देन आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? देन आपका फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। कंडीशन 1 ये किया गया है, आप 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y था, आप न्यूमरेटर में 2 ऐड किए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन तो चेंज होगा ही फ्रैक्शन का वैल्यू। तो बोल रहा है ये 9/11 है। अब क्या करना है हम लोगों को? इसे सॉल्व करना है। कंडीशन 2 को भी साथ में ही ले लेते हैं। चलिए एक साथ सॉल्व कर लेंगे। कंडीशन 2 ठीक है? कंडीशन 2 में क्या बोला गया है? इस बार 3 ऐड किया गया है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड कर दीजिए। तो इस बार आपका फ्रैक्शन क्या हो गया है? 5/6। दोनों कंडीशन हम लोगों ने नोट कर लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है? तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 11x + 22 ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा 18। तो ये रहने दीजिए 11x 9y को इधर लाइए 18 - 22 तो ये 11x - 9y और यहाँ पे हमारा हो जाएगा -4। यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं 6x और 6 3 जा 18 हो जाएगा और यहाँ आप सॉल्व कीजिएगा तो 5y और ये हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 6x - 5y और ये हो जाएगा 15 - 18। तो ये 6x - 5y तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा -3। अब इसे आप कौन-सा मेथड से सॉल्व कीजिएगा? देखिए सेम करने जाएँगे हम लोग, तो ये जो दोनों इक्वेशन आया है ना, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। अब इसके लिए आपके पास जो भी मेथड है, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा सबसे बेस्ट हम लोग एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए हम लोग एक काम करते हैं, ये जो कोएफ़िशिएंट है, इसको सेम कर लेते हैं, ठीक है? तो आइए हम लोग सेम कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इक्वेशन 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड इक्वेशन माफ़ कीजिएगा, इक्वेशन 1 में 11 है ना, यहाँ पे 6 चाहिए हम लोग को। इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वेशन 2 को आप 2 में यहाँ 6 है, तो इसे 11 से मल्टीप्लाई मतलब ये होता है कि जो x का कोएफ़िशिएंट है ये वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये जो 6 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस, तो सेम साइन है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दिया था एसएस का, सेम साइन के लिए हमें सबट्रैक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होगा? तो बस इसे आप नोट कीजिए और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा। आइए हम लोग इसे नोट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 66x, इसे मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 6 9 जा कितना होता है 54y और इसे 6 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 20। तो 11 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 66x, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 55y और ये हो जाएगा -33। तो यहाँ माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये तो कैंसल हो गया। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये y हो जाएगा और यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और 3 9 ठीक है? देखिए हमारा यहाँ से y का वैल्यू आ गया। नाउ y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन कौन सा इक्वेशन ले लें? चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो आइए हम लोग इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को पुट करते हैं। ये है 6x 5y और ये -3। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, हाँ? ये स्पेस में। देखिए 6x ऐसे ही रखिए -3 + 5y 6x -3 + 5 × 9
तो कितना हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 45, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 42, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कीजिएगा अब, तो ये x का वैल्यू जो है 7 आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाल लिया, x आया 7 और y आया हमारा 9, तो बताइए हमारा फ्रैक्शन जिसको हम लोगों ने माना था, क्या था फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन था x/y, तो फ्रैक्शन आ गया हमारा 7/9। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ हमारा सॉल्व हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल से लिया गया और बोर्ड में भी आता है ये क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, 2 पर्सन है, उन दोनों का इनकम का रेशियो दिया है, ठीक है? पर मंथ का, और पर मंथ का जो एक्सपेंडिचर है उसका भी रेशियो हम लोग को दिया गया है, और पर मंथ दोनों कितना सेविंग करता है, 2000 रुपीज सेम सेविंग करता है दोनों, ये भी गिवन है। और हम लोगों को यहाँ पे फिर बोला गया कि दोनों का मंथली इनकम निकाल के बताओ। तो देखिए ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले वाले का इनकम दूसरे वाले का इनकम का रेशियो दिया है, तो ये 9 और 7 का कोई मल्टीपल होगा, तो देखिए फर्स्ट वाले का इनकम 9x, दूसरे वाले का 7x हो गया। पहले वाले का एक्सपेंडिचर को आपने देखिए यहाँ पे 4 और 3 दिया है, तो इसको मान लीजिए 4y और ये ले लीजिए 3y, तो ये तो हमारा हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है ना, सेविंग निकालना है। देखिए सेविंग कैसे निकालिएगा, ये जो इनकम है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कीजिएगा तो आपका सेविंग आएगा, और ये आएगा आपका 2000। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x पहले वाले फर्स्ट पर्सन का 9x उसका इनकम है और 4y उसका एक्सपेंडिचर है, और ये सेविंग आ जाएगा 2000, और ये ले लीजिए इक्वेशन 1। दूसरे पर्सन का बात करते हैं, तो उसका इनकम है 7x, एक्सपेंडिचर उसका कितना है 3y, तो एक्सपेंडिचर उसमें मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे इसका भी, तो ये भी जो है 2000 रुपीज सेव करता है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, और यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना है। हालाँकि हमसे पूछा गया है कि ना दोनों का इनकम कितना है, ये पूछा गया है, एक्सपेंडिचर कितना है वो नहीं पूछा गया है। तो इस केस में अगर आपका एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो y का वैल्यू नहीं निकालिए। क्यों नहीं निकालिए? क्योंकि आपको तो y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से एक्सपेंडिचर पता चलेगा, जबकि ऐसा पूछा ही नहीं है, आपको यहाँ x चाहिए, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, बस ये क्वेश्चन हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, y के कोएफिशिएंट को सेम कर देते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देखिए, तो ये है 4y और ये है 3y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 3 से और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। और मैंने आपको एक कंडीशन, एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, सेम साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस। अब आइए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 27x और 4 3 जा 12y और ये हो जाएगा 6000। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, इसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 28x, ये हो जाएगा -12y और ये हो जाएगा हमारा 8000। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से आएगा -x, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2000, ठीक है। तो क्या कीजिए आप, -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2000, ठीक है। अब हमसे इनकम पूछा गया था, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का इनकम कितना था 9x, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2000, कितना हो जाएगा ये 80,000 पहले वाले का। और दूसरे वाले का देखिए सेकंड पर्सन का कितना होगा, सेकंड पर्सन का निकालिएगा तो उसका कितना था 7x, तो ये 7 इंटू 2000 कीजिए, तो ये हो जाएगा 1400, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी देखिए, ये हमारा फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है ना इसका लैंग्वेज वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो लैंग्वेज को चलिए हम लोग समझते हैं क्या बोला गया है। देखिए आपसे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि आपने क्या किया है, ये फ्रैक्शन टाइप का ही क्वेश्चन है, इसे नीचे कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये तो ऊपर का कुछ भी देखिए, यहाँ देखिए, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन जो है रिड्यूस होकर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। देखिए यहाँ जो ये वर्ड है ना रिड्यूस टू 1, इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए कोई एक फ्रैक्शन था, लेट्स से कि ये फ्रैक्शन था हमारा 3/5, और आपने क्या किया, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया एंड डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कितना हो जाएगा 4/5, और यहाँ से सिंप्लीफाई होकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला गया है, हमारा जो फ्रैक्शन है ना x/y, इसमें अगर आप 1 ऐड करेंगे और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका वैल्यू जो है रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। रिड्यूस होकर मतलब सिंप्लीफाई होकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको ये लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को कुछ मान लेते हैं, लेट न्यूमरेटर को आप क्या मान लीजिए x एंड डिनोमिनेटर को क्या मान लीजिए y, तो यहाँ से आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया है एंड डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया है, और उसके बाद इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ये रहा हमारे पास इक्वेशन 1।
तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है। काम करते हैं, x को यहाँ रहने देते हैं y माइनस 1 और इधर से भेज दीजिए माइनस 1, तो ये x y माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, कंडीशन 2 को देखिए, ये तो कंडीशन 1 था, अब कंडीशन 2 को देखते हैं, कंडीशन 2 में हमसे क्या बोला गया है। तो कंडीशन 2 में देखिए क्या बोला गया है, इट बिकम 1/2, अच्छा फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जाएगा इफ ओनली 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। अच्छा, इस बार आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है और डिनोमिनेटर जो था उसमें आपको 1 ऐड करना है, तो इसका वैल्यू अब कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से ये देखिए कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू y प्लस 1, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, y माइनस 2, y प्लस 1, ठीक है। 2y माइनस 4 और ये हो जाएगा y प्लस, तो इस y को इधर लाइए, 2y माइनस y और ये हो जाएगा 1 प्लस 4, सॉल्व कीजिएगा, क्या हो गया ये, सॉरी ये y था हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा y, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आया हमारे पास 5, देयरफॉर x कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, x हो जाएगा 3, देयरफॉर आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई y, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि न्यू चैनल है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चैनल ग्रो होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।